नमस्कार बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के। देखिए, चलिए सबसे पहले आप डॉट पेन रजिस्टर निकालें। उसके ऊपर एक साइड में डेट डाल दें, एक पार्ट में आप पार्ट डाल दें और आज के टॉपिक का नाम डालें। चैप्टर तो देखिए चल रहा है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 20 नंबर का पार्ट है। स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी विशिष्ट विधियाँ। कौन सी विशिष्ट विधियों से क्या तात्पर्य है। आप जानते एक नए पौधे का निर्माण लैंगिक जनन की क्रिया के फलस्वरूप होता है और लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का आपस में मिलना होता है अर्थात निषेचन होता है। तो मैं इसमें ऐसी विधियां बताऊंगा, इसमें ऐसी विधियां आती हैं जब किसी भ्रूण का विकास या एक पौधे का विकास बिना निषेचन के होता हो, बिना निषेचन के होता हो अर्थात एक भ्रूण का विकास या एक पौधे का विकास बिना निषेचन के होता है, उसी को विशिष्ट विधियों के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट विधियों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं वह विधियां आपको देखनी है। तो सबसे पहली जो विधि आपको बताई जाती है असंग जनन। असंग जनन एपोमिक्सिस, इसमें लिख सकते हैं बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण। मतलब क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार की विधि जिसमें बिना निषेचन के जब भ्रूण का निर्माण होता है तब उसको कहा जाता है असंग जनन। फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस, उसको क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। यह निम्न विधियों के द्वारा हो सकता है। इसमें निम्न विधि आती हैं, वह कौन कौन सी निम्न विधि होती हैं। तो सबसे पहली जो निम्न विधि है उसमें अपयुग्मन। अपयुग्मन में मुख्य रूप से इसको एपोगैमी। तो बेटा सुने, एपोगैमी मुख्य रूप से क्या होता है कि भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर गैमीटोफाइट की किसी कोशिका से होता है, तब उसको अपयुग्मन या एपोगैमी के नाम से जाना जाता है। तो लिख दें भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर गैमीटोफाइट की किसी कोशिका से होता है, तब इसको क्या कहा जाता है उसको अपयुग्मन या एपोगैमी के नाम से जाना जाता है। तो सीधे सीधे कहते हैं भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर गैमीटोफाइट की किसी कोशिका से होता है, तब इस मेथड को अपयुग्मन और एपोगैमी के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो विधि आती है उसमें कौन सा है, जैसे अप स्थानिक भ्रूणता। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अपस्थानिक भ्रूणता होता है। तो इसमें क्या बताते हैं, जब भ्रूण का विकास बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से होता है, जब भ्रूण का विकास बीजांडकाय अर्थात न्यूसेलस बीजांडकाय फिर या अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट
कि किसी कोशिका से होता है तब इसको कहा जाता है अपस्थानिक भ्रूणता यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते, नींबू, क्या इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते, नींबू आता है। फिर तीसरे नंबर का जो पॉइंट आता है इसको IMP कर लें, अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस, बहुत ही VIP कैटेगरी का IMP क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 वर्ड में मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। अंडा बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाता है। अंडा यानी एग बिना निषेचन के जब भ्रूण में विकसित हो जाए तब इस क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन। इसे ध्यान रख ले, एक बार सुन लें। अंडा बिना निषेचन के भ्रूण का विकास करता है तब उस क्रिया को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया में बिना निषेचन के अंडे के निर्माण भ्रूण के निर्माण के लिए पॉलिनेशन परागण क्रिया का होना आवश्यक है, क्योंकि परागण क्रिया इसमें उत्तेजना पैदा करती है। परागण क्रिया इसमें उत्तेजना पैदा करती है जिसके कारण अंडा बिना निषेचन के ही एक भ्रूण का निर्माण कर देता है। तो ये आपका कौन सा हुआ पॉइंट, तीसरा पॉइंट हुआ। फिर आता है आपका इसका जो 4th नंबर का पॉइंट है, क्या इसका जो 4th नंबर का पॉइंट है D नंबर का, अपबीजाणुता। अपबीजाणुता यानी कि क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी। इसको क्या कह देते हैं, एपोस्पोरी। तो इसका सुने, एपोस्पोरी क्या होता है, जब द्विगुणित बीजांडकाय, जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश का विकास होता है। जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है तब उस क्रिया को अपबीजाणुता के नाम से जाना जाता है। भाई डिप्लॉयड, क्या डिप्लॉयड न्यूसेलस या कोई अन्य सेल्स हो, जब उससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, जब डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है उस स्थिति को क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल संतरा, आम आदि। फॉर एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, संतरा, आम आदि बता सकते हैं। तो ये 4 मेथड आपको क्या पढ़नी थी, असंग जनन या एपोमिक्सिस के अंतर्गत। अब दूसरा नंबर का पॉइंट आता है इसमें, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए भाई ये भी IMP कर लें, थोड़ा सा पॉली एम्ब्रियोनियों को भी IMP कर लें। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा होते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिले दुखों की IMP है। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा होते हैं, लिख दिया क्लियर। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता। आप देख लें, नींबू देख लें, क्या नींबू देख लीजिए, मुख्य रूप से उसमें क्या होता है कि एक नींबू का फल है उसमें बहुत सारे बीज पाए जाते, ऐसी संतरा ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी के अंतर्गत आता है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरे नंबर का जो पॉइंट आता है जिसको क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन। VIP कैटेगरी का IMP क्वेश्चन पॉइंट, VIP कैटेगरी का जितने IMP लगा सकते हैं आप लगा लीजिए।
अनिषेक अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार फिर से IMP, ये देखिए मैंने लगा दिया। तो अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी किसको कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले इस विधि में ये विषय ध्यान रखें, इस विधि के फलस्वरूप जो फल उत्पन्न होते हैं उसमें बीज नहीं पाया जाता। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण लिख दें कि बिना निषेचन के फल का निर्माण, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट्स आर विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी सीधे सीधे कह दिया, जब कोई फल का निर्माण हो रहा है तो वह बिना निषेचन के होता है, तब उस क्रिया को अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, बीज रहित फल बनता है। क्या? बीज रहित फल बनता है। इस क्रिया को आप IMP कर लें, अंडरलाइन कर लें, बीज रहित फल बनता है, उस क्रिया को भी अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। तो ये अनिषेक फलन की जो क्रिया होती है वह निम्न 3 विधियों के द्वारा होती है। ये क्रिया निम्न 3 विधि के द्वारा होती है। निम्न 3 विधि होती है। तो कौन कौन सी विधि हुई? तो इन विधियों को सुने आप ध्यान से। सबसे पहले कौन कौन सी विधि? पहले नंबर की जो विधि होती है, आनुवांशिक अनिषेक फलन। क्या कहा जा सकता है? जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। क्या कहा जा सकता है? जेनेटिक पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। इस विधि में क्या होता है, जब उत्परिवर्तन अथवा प्रसंकरण के कारण, इसमें फल का निर्माण जब उत्परिवर्तन अथवा प्रसंकरण के कारण पौधे के जीन संगठन में बदलाव आ जाए, तब उस विधि के द्वारा किसी फल का निर्माण होता है। तब इसको कहा जाता है आनुवांशिक फलन। आनुवांशिक उस अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लें, अंगूर ले लें, सेब ले लें, नाशपाती ले लें, अनानास ले लें। क्या ले लें? अनानास। मतलब आप चाहे अंगूर ले लें, संतरा ले लें, अनानास ले लें और सेब ले लें और नाशपाती। इन फल में मुख्य रूप से क्या हो, इस क्रिया के माध्यम से कि उनका जो आनुवांशिक जीनी संगठन है, उस आनुवांशिक जीनी संगठन में उत्परिवर्तन हो जाए या कोई प्रसंकरण की क्रिया हो जाए, तो जिसके कारण आनुवांशिक संगठन बदल जाता है। आनुवांशिक संगठन बदल गया तो इस प्रकार के जो फल बने, तो उन फलों में मुख्य रूप से बीज नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? बीज नहीं पाया जाएगा। तब इसको कहा जाता है आनुवांशिक अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है पर्यावरणीय अनिषेक फलन। यानी ये क्या हुआ? एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। क्या?
पार्थेनोकार्पी। तो एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी क्या होता है? क्या जब इसमें एनवायरमेंट का कोई कारक, जब इसमें कोई एनवायरमेंट का कारक भाग लेता है, जैसे तापमान, क्या जैसे तापमान के फलस्वरूप अनिषेक फलन की क्रिया होती है, तो उसको कहा जाता है पर्यावरणीय अनिषेक फलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं टमाटर जैतून का जो फल का निर्माण होता है, तो वह पर्यावरणीय अनिषेक फलन यानी एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहलाता है। तो विशेष ध्यान रखें, इसमें तापमान पर्यावरणीय कारक लेते, जैसे कौन सा ही कारक ले, तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक के फलस्वरूप जब किसी फल का विकास होता है, तब उसको कहा जाता है पर्यावरणीय अनिषेक फलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर और जैतून आदि। ठीक है, तो ये हुआ। तीसरे नंबर का इसमें आप ले सकते हैं रासायनिक उद्दीपित, रासायनिक उद्दीपित अनिषेक फलन, अनिषेक फलन यानी कि इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, लिख लेना बेटा, केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो केमिकल इंड्यूस्ड मतलब क्या? इसमें विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं, यदि उन विशेष प्रकार के हार्मोनों का स्प्रे कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो मुख्य रूप से उन फलों का निर्माण होता है। इस विधि में विशेष प्रकार के हार्मोन जैसे ऑक्जिन, जिब्रेलिन है, यदि उनका अपन छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें, तो एक विशेष प्रकार के फल का निर्माण हो जाता है। तब इस क्रिया को कहा जाता है रासायनिक उद्दीप्त अनिषेक फलन कहा जाता है। रासायनिक उद्दीप्त अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल नींबू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, फॉर एग्जाम्पल नींबू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों का निर्माण भी इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आता है, अनिषेक फलन की 3 विधियां। पहली विधि कौन सी है बेटा? आनुवांशिक फल अनिषेक फलन। दूसरी विधि पर्यावरणीय अनिषेक फलन। तीसरी विधि रासायनिक अनिषेक फलन। आनुवांशिक में आप ध्यान रख लें, उत्परिवर्तन एवं प्रसंकरण के कारण जब जीन संगठन बदल जाता है तब निर्माण होता है किसी फल का, तब कहा गया आनुवांशिक। पर्यावरणीय कारक जैसे तापमान के द्वारा उद्दीप्त होकर कोई एक फल का निर्माण होता है, तब उसको कहा जाता है एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। रासायनिक यानी कि रासायनिक पदार्थ जैसे कोई हार्मोन वगैरह, ऑक्जिन और जिब्रेलिन का यदि स्प्रे कर दिया जाए तो तब कोई फल का निर्माण होता है, तो उसको कहा जाता है रासायनिक उद्दीप्त अनिषेक फलन कहा जाता है। तो ये आपको 20 नंबर का जो पार्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर है तो उसमें आपको मैं एक विशिष्ट पौधा होता है साल्विया। तो साल्विया में एक फ्लावर की जो बनावट होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। साल्विया में जो फ्लावर की बनावट होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। तो उसमें पॉलिनेशन की क्रिया किस प्रकार से होती है वह अगले 21 नंबर का जो पार्ट होगा उसमें पढ़ाया जाएगा।